वेलकम बैक माय डियर व्यूअर्स टू द अनदर वीडियो ऑफ मिशन कॉमर्स। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन एक अकाउंटिंग टर्म है जिसका नाम है डिस्काउंट एंड इट्स टाइप। सर ये डिस्काउंट क्या होता है, छूट क्या होता है और इसके कितने प्रकार हैं? तो आइए शुरू करते हैं। डिस्काउंट मीन इट इज अलाउंसेस गिवन बाय द सेलर और रिसीव बाय द परचेजर। अलाउंसेस एक तरह का छूट है जो कि देता कौन है, सेलर देता है, और रिसीव कौन करता है, परचेजर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी 10 रुपए के चीज को मैं अगर 7 रुपए में बेचूं, मतलब 3 रुपए के डिस्काउंट में बेचूं, छूट में बेचूं, तो ये 3 रुपए का डिस्काउंट दे कौन रहा है? सर सेलर दे रहा है। और ये 3 रुपए का डिस्काउंट ले कौन रहा है? तो सर परचेजर ले रहा है। तो जो डिस्काउंट अलाउ करता है वो हमेशा सेलर होगा और जो डिस्काउंट रिसीव करेगा वो हमेशा बायर होगा। तो आप बायर हो तब और सेलर हो तब। अगर आपको कुछ अलाउंस मिले, कुछ छूट मिले, तो उस छूट को आप क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट, यहां तक आपने बहुत ही अच्छे से चीजों को समझा। अब हम सीखते हैं इसके 2 टाइप्स के बारे में। तो देखिए, डिस्काउंट्स के 2 टाइप होंगे, एक का नाम है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरे का नाम है कैश डिस्काउंट। अब इन दोनों को सीखने के लिए आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे होंगे 4 पॉइंट हमने लिया है। अब इन चारों पॉइंट को समझने के लिए आपको दोनों के एक एक एग्जाम्पल्स को समझने होंगे। इस एग्जाम्पल से इन चारों पॉइंट को आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल। तो जैसा कि गर्मियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में जो सबसे ज्यादा बिकने वाला फ्रूट है उसका नाम है मैंगो। अब इस मैंगो के साथ अपने एग्जाम्पल्स को शुरू किया जाए और मैं वादा करता हूं इस एग्जाम्पल के बाद ये मैंगो मैं आपको जरूर दूंगा। तो आइए पहले इस एग्जाम्पल को समझिए। तो सपोज कि मैं मैंगो सेलर हूं और एक मैंगो को मैं बेचता हूं एमआरपी 10 रुपीज। अगर आपको एक मैंगो चाहिए तो आप 10 रुपीज मेरा एमआरपी मुझे दे दो और मैंगो को ले जाओ। तो अब आप मेरे पास आए, बोले कि सर मुझे एक मैंगो चाहिए। तो मैंने बोला ये लो एक मैंगो। सर कितने रुपए देने होंगे? तो ये रहा मेरा एमआरपी 10 रुपीज, मुझे 10 रुपीज दे दो। तो एक मैंगो के लिए आपसे मैंने कितना चार्ज किया? 10 रुपीज। अब सर अगर मैं 2 मैंगो लूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? एमआरपी 10 है तो 10 इंटू 2 20 रुपीज तुम्हें देना होगा। फिर आपने बोला सर कोई डिस्काउंट नहीं। मैंने बोला कोई डिस्काउंट नहीं। फिर आपने बोला कि सर अगर मुझे 10 मैंगो चाहिए तो क्या होगा? तो 10 इंटू 10 100 रुपीज दे दो। सर कोई डिस्काउंट नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं। फिर आपने फाइनली बोला कि सर अगर मुझे 100 मैंगो चाहिए होंगे तो आप मुझे कितने रुपए में दोगे? ये फाइनल बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ा। तो अब मैं सोच रहा हूं, देखो बच्चे, कि 100 आम बेचने में मुझे 5 दिन लग जाएंगे और अभी ये 100 आम एक बार में मेरे से ले जाएगा, एक बार में लार्ज क्वांटिटी मेरे से ले जाएगा ये। तो क्यों ना मैं अपने एमआरपी पे कुछ परसेंट इसे छूट दे देता हूं। थोड़ा कम कमाऊंगा लेकिन एक बार में सारा आम तो बिक जाएगा। हां ये ठीक बात है। अगर आप 100 आम लेते हो, लार्ज क्वांटिटी में बाई करते हो, तो मैं अपने एमआरपी का कुछ परसेंट आपको डिस्काउंट दे दूंगा। और बच्चों इसी डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जब भी बायर लार्ज अमाउंट में गुड्स को परचेज करेगा, बल्क अमाउंट में गुड्स को परचेज करेगा, तो उस वक्त सेलर उसे एक डिस्काउंट देगा अपने एमआरपी पे। और उस एमआरपी पे जो डिस्काउंट मिलेगा, अब आप इस एमआरपी को लिस्टेड प्राइस भी बोल सकते हो, प्रिंटेड प्राइस भी बोल सकते हो, कैटलॉग प्राइस भी बोल सकते हो, कोई भी प्राइस, एमआरपी पे जो आपको डिस्काउंट मिलेगा उस डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ऐसा डिस्काउंट दिया ही इसलिए जाता है ताकि सेलर का सेल इंक्रीज हो जाए, उसका टर्नओवर बढ़ जाए। तो आइए इसके मीनिंग को पहले बोर्ड से क्लियर कर लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, इट इज अलाउड बाय द सेलर एट ए फिक्स परसेंटेज ऑन प्रिंटेड प्राइस, एमआरपी और कैटलॉग प्राइस व्हेन, अब जरा ध्यान से देखिएगा, बायर मेक्स परचेज ऑन लार्ज क्वांटिटी और बल्क। जब बायर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीदेगा और उस समय जो डिस्काउंट देंगे अपने एमआरपी का कुछ फिक्स परसेंटेज को, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। और इट इज गिवन टू इंक्रीज सेल्स और टर्नओवर। ये दिया ही इसलिए जाता है ताकि उसके सेलर का टर्नओवर और सेल बढ़ जाए। और ऐसे डिस्काउंट को हम लोग इट इज डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस, और ऐसे डिस्काउंट को हम लोग इनवॉइस में डिडक्ट करके दिखाते हैं। यहां देखिए एग्जांपल को, एक मैंगो का दाम 10 रुपया। अगर आप 100 मैंगो लेना चाहते हैं तो मैं आपको 20% का ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। तो एमआरपी 10 रुपीज का 20% दैट इज 2। तो 10 में से 2 घटाएंगे तो आपको कितना मिल गया? 8। तो अब मैं आपका बिल करूंगा और यहां पे लिखूंगा टोटल बिल अमाउंट 10 इंटू 100 दैट इज 1000। और आपने लार्ज क्वांटिटी में खरीदा इसीलिए मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया 2 रुपए का। तो आपका फाइनल बिल कितने का बना? 800। क्या आप यहां तक मेरी बातों को समझ रहे हैं? बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं। तो अब देखिए मैंने जर्नल एंट्री क्या किया,
कैश अकाउंट डेबिट 800, क्योंकि मुझे 800 ही मिला, और मैंने सेल कितना माना, पूरा का पूरा 800 को ही सेल माना, 1000 को सेल नहीं माना। क्या मैंने कहीं डिस्काउंट लिखा है डेबिट में या क्रेडिट में? नो सर, डिस्काउंट आपने नहीं लिखा है, इसीलिए इट इज नॉट सेपरेटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऐसे डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को आप सेपरेटली बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते। आप ट्रेड डिस्काउंट को बिल में दिखाते हो, लेकिन उसका कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, एक नए एग्जाम्पल के साथ कैश डिस्काउंट को भी सीख लें। अब ये दोनों एग्जाम्पल में कोई लिंकेज नहीं है, मेरी बातों को सुनिएगा। एक आम मैं बेच रहा हूं 10 रुपए में, ठीक है, और अब आप आए मुझसे पूछे कि सर मुझे 20 आम चाहिए। मैंने बोला 20 गुने 10 200 रुपए दे दो। फिर आपने बोला सर मुझे 100 के 100 आम चाहिए और आप मुझे कितना डिस्काउंट दोगे? तो मैंने बोला 100 गुने 10 1000 रुपए की आपको हो जाएगी। मैंने बोला 1000 रुपए दो और 100 आम ले जाओ। बोला सर आपने डिस्काउंट नहीं दिया। मैं बोला नहीं, मैं कोई डिस्काउंट आपको नहीं दूंगा। फिर आपने बोला ठीक है सर, आप दे दो मैंगो मुझे, मैं आपको 4 दिन के अंदर पैसे लौटाता हूं। अब मेरे दिमाग में फिर से देखो एक तिगड़म घूम रहा है। अगर मैं इसे 100 मैंगो दे देता हूं और ये मुझे पैसे आज के आज नहीं देगा, तब तो मैं कैसे मैंगो बेचूंगा, खरीद के लाभ ही नहीं पाऊंगा। तो क्यों न कंडीशन दिया जाए। देखिए सुनो, अगर तुम्हें 100 आम चाहिए अभी के अभी तो तुम ले जाओ, लेकिन अगर तुम मुझे अभी के अभी पेमेंट करते हो ना, तो पर मैंगो 3 रुपया, दैट मीन्स टोटल 100 मैंगो में 100 गुने 3 300 रुपए की मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा, अगर तुम अभी इमीडिएटली पेमेंट करते हो तो आपने बोला कि सर अभी तो मैंने आपसे डिस्काउंट मांगा था। तो बोला आपने मांगा था डिस्काउंट 100 लार्ज क्वांटिटी में खरीदने के लिए, मुझे लार्ज क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। आप 100 क्या 500 क्या 1000 मैंगो ले लो, मैं आपको 10 रुपए करके ही लगाऊंगा। लेकिन आप इमीडिएटली पेमेंट करोगे ना, तो उसके लिए मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे सकता हूं, और उस डिस्काउंट का नाम है कैश डिस्काउंट। अगर आप कुछ दिनों बाद पेमेंट करोगे तो कोई बात नहीं, 100 गुने 10 1000 रुपए लेके आना। लेकिन अगर आप इमीडिएटली राइट नाउ पेमेंट करोगे ना, तो मैं तुम्हें 3 रुपए की डिस्काउंट दे दूंगा। तो अब देखिए, इमीडिएटली पेमेंट करने पे जो डिस्काउंट आपको मिलेगा, वैसे डिस्काउंट को हम क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे? वेरी गुड। अब इस एग्जांपल को देखिए और क्लियर होगा। एक मैंगो का दाम है 10 रुपए, आपने बेचा कितना? 100 मैंगो। तो अगर यहां पे कंडीशन क्या लिखा है? इफ पेमेंट रिसीव इमीडिएटली, अगर अभी के अभी पेमेंट करोगे, देन कैश डिस्काउंट 3 रुपीज पर मैंगो, और 100 मैंगो आपने बेचा तो 100 इंटू 3 दैट इज 300 रुपए के डिस्काउंट मिलेंगे। और ऐसे डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। जरा डेफिनेशन को देखिए। इट इज अलाउड बाय द सेलर ओनली इफ द कस्टमर मेक्स पेमेंट इमीडिएटली। अगर पेमेंट जल्दी करेगा कोई भी कस्टमर और उसके लिए जो डिस्काउंट मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट। और बिफोर द ड्यू डेट, जो ड्यू डेट है 5 दिन 6 दिन, उससे अगर पहले करे या फिर इमीडिएटली करे, तब आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो कैश डिस्काउंट होगा। और ऐसे डिस्काउंट हम क्यों देते हैं बताइए? ऐसे डिस्काउंट देते हैं ताकि मेरा ज्यादा सेल हो? नहीं सर। तो ऐसे डिस्काउंट हम देते इसलिए हैं ताकि पेमेंट जो है इमीडिएट हो, क्विक हो। देखिए, इट इज गिवन टू इनकरेज क्विक और प्रॉम्प्ट पेमेंट। ये दिया ही इसलिए जाता है ताकि आप क्विक पेमेंट, जल्दी से जल्दी पेमेंट कर पाओ, इसीलिए हम कैश डिस्काउंट देते हैं। और इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस, और ऐसे डिस्काउंट को हम लोग इनवॉइस से नहीं घटाया करते। जरा देखिए, टोटल बिल अमाउंट, बिल का अमाउंट कितना हुआ? 10 into 100 दैट इज 1000, ठीक है। और आपने इस कंडीशन को अवेल किया और आपने अभी क्या भी पेमेंट किया। तो बताओ अब आप कितना मुझे पेमेंट करोगे? 300 रुपया तो कम दोगे कितना सर? 700। कितना दोगे? 700। लेकिन मैं बिल आपको कितना बना के दूंगा? 1000 का। इसीलिए यहां पे दिया हुआ है इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। आप यहां पे ट्रेड डिस्काउंट में ये 200 रुपए का डिस्काउंट घटाया करते थे, लेकिन कैश डिस्काउंट में आप कोई भी अमाउंट को इनवॉइस से डिडक्ट नहीं करोगे। ये डिस्काउंट आपको मिल रहा है ताकि आप पेमेंट जल्दी दे रहे हो, कोई ये डिस्काउंट ऐसा वैसा ट्रेड डिस्काउंट टाइप से नहीं है, ठीक। और ऐसे डिस्काउंट का एंट्री क्या होगा? देखिए, आपको पेमेंट में कैश कितना मिला? सर कैश तो सिर्फ 700 रुपया मिला, तो कैश रिसीव हुआ, इसीलिए हम लोगों ने कैश अकाउंट डेबिट 700 लिखा है। और डिस्काउंट अलाउड कितना? 300। और देखिए, जितना का बिल बना 1000, मैंने सेल उतने से ही रिकॉर्ड किया है। सेल कितना?
1000। तो यहां पे आपने एक अलग से एंट्री लगाया डेबिट में, डिस्काउंट अलाउड, और इसी के लिए यहां लिखा हुआ है इट इज सेपरेटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आप ट्रेड डिस्काउंट में कोई डिस्काउंट अलाउड रिसीव कुछ नहीं लिखा करते थे, लेकिन जब कैश डिस्काउंट आएगा तो आपको यह एंट्री लगाना होगा, इसीलिए हम लिखते हैं इट इज सेपरेटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्काउंट एंड इट्स टाइप। अगर ये वीडियो समझने में आपको कहीं भी किसी तरह की कठिनाई हो तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे भी आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।